तुम सो रहे हो खुली आंखों से। तुम्हें लगता है कि तुम जाग रहे हो क्योंकि तुम चल रहे हो, बात कर रहे हो और दुनिया के इस शोरगुल में हिस्सा ले रहे हो। लेकिन वास्तविकता कुछ और है। तुम्हारी चेतना एक बहुत ही लो वोल्टेज पर काम कर रही है। तुम एक ऐसे सुपर कंप्यूटर की तरह हो जिसे ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्य सुलझाने के लिए बनाया गया था, लेकिन तुम उसका इस्तेमाल सिर्फ एक सस्ता वीडियो गेम खेलने के लिए कर रहे हो। तुम रोज सुबह उठते हो एक खालीपन के साथ, एक थकान के साथ। तुम्हें लगता है कि यह सामान्य है। तुम्हें बताया गया है कि जिंदगी ऐसी ही होती है, तनावग्रस्त, डरी हुई और छोटी। लेकिन क्या तुमने कभी उस बायो इलेक्ट्रिसिटी को महसूस किया है जो तुम्हारी रीढ़ की हड्डी के ठीक नीचे एक अंधेरी गुफा में सो रही है? तुम जिसे केवल एक फिजिकल रिलीज समझते हो, जिसे तुम एक क्षणिक सुख के लिए शरीर से बाहर फेंक देते हो, वह दरअसल तुम्हारी लाइफ फोर्स का सोर्स कोड है। यह तुम्हारे अस्तित्व का तरल सोना है। जरा सोचो, जिस एक बूंद में इतनी शक्ति है कि वह एक पूरे नए इंसान को, एक नए मस्तिष्क को, धड़कते हुए दिल को जन्म दे सकती है, उसमें कितनी सघन ऊर्जा छिपी होगी। और तुम उस ऊर्जा को एक स्क्रीन पर कुछ पिक्सेल्स देखकर एक झूठे भ्रम के लिए नाली में बहा देते हो। तुम हर बार अपनी चेतना का एक टुकड़ा मार रहे हो। यह सिर्फ ऊर्जा का नुकसान नहीं है, यह तुम्हारी अपनी महानता की हत्या है। आइए इसे विज्ञान की आंखों से देखते हैं। कोई पाप पुण्य नहीं, कोई नैतिकता नहीं, केवल शुद्ध निर्मम विज्ञान। तुम्हारे मस्तिष्क के भीतर सुरक्षित हड्डियों के कवच में एक तरल पदार्थ बहता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये वह पानी है जिसमें तुम्हारा दिमाग तैरता है, जिससे तुम्हारे न्यूरॉन्स फायर करते हैं। और तुम्हारे शरीर के सबसे निचले हिस्से में जो वीर्य बनता है, उसका रासायनिक ढांचा हूबहू इसी फ्लूइड जैसा है। दोनों में वही लेसिथिन, वही फास्फोरस, वही दुर्लभ मिनरल्स हैं जो नर्वस सिस्टम को जिंदा रखते हैं। जब तुम खाना खाते हो तो शरीर उस कच्चे माल को रिफाइन करता है। यह एक अल्केमी है। ये डेटा प्रोसेसिंग की तरह है, जहां सारा कचरा हटाकर सिर्फ सबसे प्योर कोड बचाया जाता है। शरीर 30 दिन लगाकर उस ऊर्जा को वीर्य में बदलता है। शरीर चाहता है कि अगर प्रजनन ना हो तो यह ऊर्जा रीएब्जॉर्ब हो जाए, वापस खून में मिले और तुम्हारे दिमाग को एक हार्डवेयर अपग्रेड दे। लेकिन तुम उसे अपग्रेड होने ही नहीं देते। जैसे ही वह ऊर्जा बनती है, तुम्हारे भीतर एक खुजली होती है। तुम्हारा नर्वस सिस्टम, जो कि पहले से ही कमजोर है, उस हाई वोल्टेज को संभाल नहीं पाता। तुम उसे बाहर फेंक देते हो। परिणाम, तुम्हारी नसें सूखने लगती है। दिमाग को जो कूलेंट चाहिए था वह खत्म हो जाता है। इसीलिए तुम्हें गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन होता है, ब्रेन फॉग होता है। तुम एक फोकस के साथ 2 घंटे काम नहीं कर पाते। तुम लोगों की आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर पाते, क्योंकि तुम्हारी आंखों का तेज, वह चुंबकीय शक्ति तुमने खुद अपने हाथों से बहा दी है। तुम एक खोखले इंसान बन चुके हो जो सिर्फ बाहर से सांस ले रहा है। पशु और भगवान के बीच का अंतर केवल एक दिशा का है। गुरुत्वाकर्षण हर चीज को नीचे खींचता है। जानवर गुरुत्वाकर्षण के गुलाम है। उनकी ऊर्जा हमेशा नीचे के केंद्रों से बाहर बहती है। लेकिन इंसान के पास एक ऐसी तकनीक है जो ब्रह्मांड में किसी जीव के पास नहीं है। एक सीधी रीढ़ की हड्डी। ये तुम्हारी सुषुम्ना है। यह धरती से स्वर्ग तक जाने वाला एक हाईवे है।
जब तुम्हारे भीतर वासना की लहर उठे, जब तुम्हारे पूरे शरीर में एक आग लगे और लगे कि अब खुद पर काबू नहीं है, तो डरो मत। वह आग ही तुम्हारी मुक्ति का दरवाजा है। तुम्हें उस ऊर्जा का दमन नहीं करना है, तुम्हें उस ऊर्जा को ट्रांसम्यूट करना है, उसे रूपांतरित करना है। कैसे? जब वासना चरम पर हो तो अपनी रीढ़ को बिल्कुल सीधा कर लो, आंखें बंद करो और अपनी सांसों को गहरा कर लो। उस उठते हुए तूफान को शरीर के निचले हिस्से में महसूस करो। उससे लड़ो मत, बस उसे ऑब्जर्व करो। तुम्हारा यह होश, तुम्हारा यह विटनेसिंग मोड उस ऊर्जा के लिए एक भट्टी का काम करता है। जैसे पानी को जब बहुत ज्यादा गर्मी मिलती है तो वह भाप बन जाता है और ऊपर उठता है, ठीक वैसे ही जब तुम वासना को बिना भोगे सिर्फ पूरे होश के साथ देखते हो तो वह वीर्य अपनी स्थूलता छोड़ देता है। वह सूक्ष्म ऊर्जा में बदल जाता है और तुम्हारी रीढ़ की हड्डी के रास्ते एक ठंडी चमचमाती हुई रोशनी की तरह तुम्हारे दिमाग की ओर चढ़ने लगता है। यह कोई कल्पना नहीं है। जब वह ऊर्जा ऊपर चढ़ती है तो तुम उसे अपनी रीढ़ में शाब्दिक रूप से महसूस कर सकते हो। एक ऐसी सिहरन जो तुम्हें भीतर तक हिला देगी। और जब ये अमृत, ये लिक्विड फायर तुम्हारे सारे चक्रों को चीरता हुआ तुम्हारे मस्तिष्क के सबसे ऊपरी हिस्से पीनियल ग्लैंड से टकराता है, तब जो होता है वह शब्दों से परे है। ये तुम्हारे भीतर का बिग बैंग है। तुम्हारे दिमाग की जो करोड़ों कोशिकाएं वर्षों से सूखी पड़ी थी वे अचानक जाग उठती है। तुम्हारे मस्तिष्क के नए हिस्से जिनका तुमने कभी इस्तेमाल ही नहीं किया वे अनलॉक हो जाते हैं। तुम्हारे भीतर एक ऐसा आनंद, एक ऐसा यूफोरिया छा जाता है जिसके सामने दुनिया के सबसे बेहतरीन नशे, सबसे गहरी वासनाएं एक छोटे बच्चे के खेल जैसी लगने लगती हैं। तुम्हारा शरीर एक चुंबक बन जाता है। तुम्हारी उपस्थिति मात्र से लोग प्रभावित होने लगते हैं। तुम्हारी आंखों में एक ऐसा सम्मोहन आ जाता है कि लोग तुमसे नजरें नहीं मिला पाते। तुम्हारी त्वचा पर एक अलग तरह की चमक आ जाती है जो किसी कॉस्मेटिक से नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर बहने वाले ओजस का सीधा रिफ्लेक्शन है। तुम जो सोचते हो वह होने लगता है। तुम्हारा फोकस लेजर की तरह शार्प हो जाता है क्योंकि अब तुम्हारी ऊर्जा लीक नहीं हो रही है। तुमने अपने सर्किट को क्लोज कर दिया है। तुम एक टूटे हुए तार से एक पावर हाउस बन चुके हो। लेकिन यह कोई रातों रात होने वाला जादू नहीं है। तुम्हें खुद को फिर से कोड करना होगा। तुम्हें एक नया आर्किटेक्चर तैयार करना होगा। अगर तुम इस परम अवस्था को पाना चाहते हो तो आज से, इसी क्षण से ये 4 नियम तुम्हारे जीवन का संविधान होने चाहिए। पहला, इनपुट का नियंत्रण। तुम्हारा दिमाग वह सब कुछ प्रोसेस करता है जो तुम्हारी आंखें देखती हैं। वासना से भरे विजुअल्स, स्क्रीन पर नाचते हुए जिस्म, ये सब विजुअल वायरस है। इन्हें अभी ब्लॉक करो। अगर तुम दिमाग में कचरा डालोगे तो ऊर्जा हमेशा नीचे ही बहेगी। दूसरा, न्यूट्रल ऑब्जर्वेशन। जब भी वासना का विचार आए उससे लड़ना मत, उसे एक डेटा पॉइंट की तरह देखो। एक विचार आया है, गहरी सांस लो, रीढ़ सीधी करो और उसे एक बादल की तरह स्क्रीन से गुजर जाने दो। उसे ऊर्जा मत दो। तीसरा, तप की अग्नि। सादा, क्लीन और मिनिमल भोजन करो। अपने शरीर को वर्कआउट, पसीने और ठंडे पानी के स्नान की अग्नि में तपाओ। ठंडा पानी तुम्हारे निचले चक्रों की गर्मी को शांत करता है और ऊर्जा को सीधे दिमाग की तरफ फेंकता है। चौथा, स्ट्रक्चरल अलाइनमेंट।
तुम्हारी रीढ़ ब्रह्मांड का एंटीना है। इसे हमेशा सीधा रखो। तुम जब भी झुककर बैठते हो, तुम हार मान लेते हो। एक विजेता, एक योगी की रीढ़ हमेशा तनी हुई होती है। मेरे दोस्त, तुम इस धरती पर कीड़े मकोड़ों की तरह पैदा होने और वासनाओं में अपनी जान गंवाने के लिए नहीं आए हो। तुम उस असीम शक्ति का हिस्सा हो जो ग्रहों को घुमाती है, जो सूरज को जलाती है। वह पूरी की पूरी शक्ति तुम्हारे भीतर एक बीज के रूप में मौजूद है। अपने इस बीज को संभालो, इसे ऊपर उठने दो, इसे फटने दो और खुद को उस सर्वोच्च प्रकाश में विलीन होने दो। समय आ गया है अपनी नींद से जागने का।